ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी डीपीओ ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी एफआईआरें की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे। एडिशनल आईजी साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अगर इसी तरह की एफआईआरें करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, काफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। जी मुमताज़ अली चांग साहब। सर थैंक यू। मेरी हाउस से भी गुजारिश है, जितना मिनिस्टर साहब ने टाइम लिया है एक झूठी रिपोर्ट पढ़ने में जो पुलिस वालों ने दी है, क्योंकि पहले तो यहाँ डीपीओ को होना चाहिए था। हम मेंबर हैं, हम अपना कीमती टाइम अगर हल्के को छोड़ के आते हैं, डीपीओ या आरपीओ को यहाँ होना चाहिए था। जी जब भी मेरी कॉल अटेंशन होती है सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। उसमें ये है कि डीपीओ रहीम यार खान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे असेंबली सेक्रेटेरिएट को कि उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स हैं बाकी वो आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं, मगर ये रहीम यार खान का डीपीओ या वहाँ के एसएचओ वो शायद इस असेंबली से बालातर हैं, यही मैं कह सकता हूँ। कोई बात नहीं। दूसरी बात है सर, मैंने ये 2 बंदों की, मैंने 5 बंदों की कॉल अटेंशन जमा कराई थी, 2 की आई है। ये 3 बंदे अभी भी डाकुओं के पास हैं, एक और बंदा भी है, 4 डाकुओं के पास हैं। तो हम खुशी से नहीं आके ये कॉल अटेंशन जमा, हमें और भी डेवलपमेंट के कामों के लिए भी बात करनी होती है, दूसरी भी बात करनी होती है, और आके फेक रिपोर्टें दे देते हैं। देखें 2 साल से सर ये डीपीओ है, 1100 पुलिस वाले वहाँ लगे हुए हैं। 2 बंदे हमारे 1 हफ्ता पहले अगवा होते हैं, 50 सिविलियन लोग जाके कच्चे में डाकुओं का मुकाबला करके अपने 2 बंदे जो किडनैप थे उनको लेके आते हैं। तो 1100 पुलिस वाले, कितना टैक्स जा रहा है, कितना हमारा पाकिस्तान का पंजाब का पैसा लग रहा है, क्यों नहीं अब तक अरबों रुपया लग गया है। सिर्फ वो डीपीओ या शुगर कैन जब कटती है तो करोड़ों रुपए की प्रॉफिट के लिए वहाँ बैठे हैं, लोगों का गन्ना काट के ले जाते हैं, या गंदम जब कटती है तो ऑपरेशन करते हैं। अब ना पानी है वहाँ पे, ना जंगल है वहाँ पे, तो किस चीज़ का कच्चा रह गया है जहाँ पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। असल बात ये है सर, ये हकीकत पे मैं हल्फियन कह सकता हूँ, ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी डीपीओ ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी एफआईआरें की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे। ये मैं बताऊँ, ये सर एक मिसाल दे रहा हूँ, इस हाउस को दिखा रहा हूँ कि एक बंदे को, बेगुनाह बंदे को पकड़ा है, उससे अपना मकान, उसको कहा रिश्वत नहीं है तो मकान लिख के दो, ये पुलिस कस्टडी में वो मकान लिख के दे रहा है। मकान जब लिख के दिया है, मैंने मुदई से बात की है, उसने कहा हमें पुलिस ने कहा है। वो मुदई, जब मुदई ने बयान फेर के दिए तो दूसरे दिन उसको मर्डर की एफआईआर में डाल दिया है। एडिशनल आईजी साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अगर इसी तरह की एफआईआरें करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। मैं तो 1 साल से सर ये असेंबली में कच्चे का रोना रो रहा हूँ, मगर कच्चा ठीक नहीं हो रहा। एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था, मैं उनका एहतराम करता हूं क्योंकि वो खातून है। वो कह रही थी कि मेरे बेटे जुनैद सफदर जो है वो कोई गाड़ी तेज चला रहा था, तो मैंने कहा, डांटा उसको कि आप मेरी 30 साल की इन्वेस्टमेंट हैं, ये बच्चे भी हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, हमें भी इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने पूरा लाहौर बन गया, पंजाब बन गया, हमें कोई इतराज़ नहीं है सर। यहाँ पे आप ऑरेंज ट्रेनें चलाएं,
ग्रीन रोडें बनाएं, मगर क्या हमारे लिए अमन व अमान का भी हक नहीं है? बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, ये लोग मकाफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। हमें इन करप्ट लोगों के हवाले ना करें। हमारी सादकाबाद की रहीम यार खान के 55 लाख की आबादी को या डाकुओं के हवाले किया है या इन करप्ट पुलिस वालों के हवाले किया है। 2 साल से यही